और आपको सीधे ले चलते हैं भुवनेश्वर, जहां प्रधानमंत्री भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन इंडिया ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। और ग्लोबल समिट और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से यह आयोजन ओडिशा सरकार द्वारा किया गया और ख़ास तौर पर ये जो प्रदर्शनी है इसका उद्घाटन अवलोकन प्रधानमंत्री ने किया है। ये बेहद ज़रूरी है और बेहद अहम है, क्योंकि ये वाइब्रेंट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को समुचित तौर पर कैसे राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए आगे लेकर जाएगी, ये उस मकसद को परिलक्षित करती है। आप देख सकते हैं कि HUL का भी स्टॉल वहाँ लगा हुआ है, इरला का स्टॉल वहाँ पर लगा है कि कैसे हम जब तमाम पंचामृत वो इनिशिएटिव जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था 2047 में विकसित भारत के इस संकल्प को पूरा करने के लिए, और ये वाइब्रेंट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए राज्य के तमाम अचीवमेंट्स पर आधारित आप देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी प्रदर्शनी है। और इस समिट में जो प्रदर्शनी की भी अगर बात की जाए तो 3 विषय बहुत अहम हैं, जिसमें स्टार्टअप ओडिशा, स्किल्ड ओडिशा और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। आप इन तीनों को एक सूत्र में पिरोते हुए जब देखते हैं तो इसके इर्द गिर्द निवेश का ताना बाना बुनता हुआ नज़र आता है। क्योंकि जब हम स्टार्टअप में ओडिशा की बात कर रहे हैं तो कैसे अलग अलग सेक्टर से स्टार्टअप निकलकर सामने आ रहे हैं जो नवाचार और टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं। जब हम स्किल्ड ओडिशा की बात करते हैं तो कैसे हर हाथ को हुनर यानी कि प्रशिक्षण किसी भी सेक्टर को आगे ले जाने की धुरी माना जाता है, क्योंकि इसीलिए माना गया है कि जब आप प्रशिक्षित हैं किसी क्षेत्र में तो स्किल्ड वर्कफोर्स लेबर हर एक देश की पहचान है और हर एक देश की ज़रूरत भी। और उसी लिहाज से तीसरा जो अहम विषय है वो है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा से कहते आए हैं कि आर्थिक प्रगति को और गति देने के लिए महिला उन्मुखी विकास यानी विमेन लेड डेवलपमेंट पर हमें जोर देना है। और कैसे विमेन लेड डेवलपमेंट को जब एंटरप्रेन्योरशिप का सहारा मिलता है, जब महिलाएं अपने आप आर्थिक तौर पर सशक्त होती हैं। तो आप अलग अलग स्टॉल्स यहाँ पर इन तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि कैसे जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उसमें निवेश किया गया, और वो जो निवेश है वो कैसे ओडिशा को एक नए लेवल पर लेकर जाएगा, जिसका मकसद साफ तौर पर ओडिशा को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब के तौर पर स्थापित करना है। और ये कॉन्क्लेव क्योंकि 2 दिनों तक चलने वाला है, कई ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिन पर डिस्कशंस होने हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हैं, साथ ही साथ रीजनल सेशंस होंगे, B2B मीटिंग्स यानी बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इस तरह के कॉन्क्लेव्स में। हमने ऐसा ही जो वाइब्रेंट कॉन्क्लेव है वो उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखा और कई हज़ार करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश में आया। वाइब्रेंट गुजरात को भी हम नहीं भूल सकते। तो B2B जो मीटिंग्स होती हैं उसमें किस तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वेंचर कैपिटल्स और मर्जर्स एंड एक्विजिशंस जो हैं वो सामने आते हैं। और इस लिहाज से स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलता है। और ये बात अपने आप में इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात प्रधानमंत्री कहते हैं और करते हैं, उसमें ये भी हमें समझना होगा कि आप जितनी भी प्रगति करते जा रहे हैं औद्योगिक स्तर पर, लेकिन माँ प्रकृति को भी आपको उसके बदले कुछ देना होगा। इसका भी हम एक प्रतिबिंब यहाँ पर देखेंगे। और इस समिट में अगर हम देखें तो नेशनल इंटरनेशनल कई इंडस्ट्री के लीडर्स, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स और उद्योग जगत से जुड़े तमाम हितधारक हैं अंडर वन रूफ, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया और वो आपको यहाँ सब मिलेंगे। और क्योंकि ये समिट भुवनेश्वर में हो रहा है, आपको अलग अलग देशों से आए हुए प्रतिनिधि भी यहाँ मिलेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे अहम मॉडल्स हैं जो भारत एशिया युग में हमारे सामने लेकर आया और हम दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। जिसका एक एग्जाम्पल है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पेमेंट से जुड़ा हुआ DPI, जिसमें हम UPI की बात करते हैं।